इस सफेद और तपती गर्मी में हल्के कपड़े पहने महिला बॉस भी इस भीषण गर्मी को सहन नहीं कर पा रही थी। पसीने से तरबतर वह छोटी पंखी से खुद को ठंडा करने की कोशिश कर रही थी, लेकिन जब वह ग्राहकों का स्वागत करने के लिए उठी तो मूर्ख आबेई ने देखा कि एक जहरीला सांप बार काउंटर में घुस गया है। आबेई इस बात को महिला बॉस को बताना चाहता था, लेकिन महिला बॉस ने उसे परेशान करने वाला समझकर बाहर निकाल दिया। लेकिन जब महिला बॉस ने ग्राहकों को देने के लिए स्टीम बंस का स्टीमर खोला तो उसने देखा कि उसमें एक जहरीला सांप आराम से लेटा हुआ है। अगले ही पल सांप ने पास के ग्राहक पर अचानक हमला कर दिया। महिला बॉस को समझ में नहीं आया कि क्या हो रहा है और एक के बाद एक ग्राहक सांप के नुकीले दांतों के नीचे गिरने लगे। महिला बॉस को लगा कि यह रसोई कर्मचारियों की शरारत है। जब वह रसोई में जाकर शेफ से हिसाब किताब करने की सोच रही थी, तभी एक विशाल सांप का सिर दरवाजा तोड़कर उसके सामने आ गया। ये देखकर सभी लोग चिल्लाते हुए भागने लगे। दृश्य बदलता है और द्वीप के स्कूल में शाओमेई अपने साथियों से लड़ रही थी। तभी दरवाजे पर एक भयानक विशाल सांप का सिर दिखाई दिया, जिसने एक ही बार में कक्षा के एक छात्र को निगल लिया। सभी लोग चिल्लाते हुए कक्षा से बाहर भागने लगे। शाओमेई भी उनमें से एक थी। दूसरी ओर शहर के केंद्र में एक अजीब दरार दिखाई दी। जब लोग उत्सुकता से दरार के चारों ओर इकट्ठा होकर देख रहे थे तो दरार अचानक हिल गई, जिससे सभी लोग डरकर पीछे हट गए। अगले ही पल एक विशालकाय प्राचीन अजगर अचानक जमीन से बाहर निकल आया और सबको हैरान कर दिया। लोग अभी तक प्रतिक्रिया भी नहीं कर पाए थे और कई लोग अजगर द्वारा हवा में उछाल दिए गए। सड़कें पागल अजगर द्वारा पूरी तरह से नष्ट हो गई। भीड़ में से कई लोग मारे गए या घायल हो गए। केवल कम बुद्धिमान आबेई ने भाग्य से अपनी जान बचाई। दृश्य बदलता है और स्कूल में शाओमेई को विशाल सांप ने एक बंद गली में घेर लिया। ठीक उसी समय जब वह मरने वाली थी, उसके पिता आबेई समय पर पहुंचे और स्टील पाइप से सांप को धकेल दिया। जब अपनी बेटी को बचाने के बाद वे तुरंत भागने लगे। उसी समय आबेई की छोटी बेटी के स्कूल में भी अफरा तफरी मच गई। शिक्षक छोटी बेटी को सुरक्षित स्थान पर ले जाना चाहता था, लेकिन उसने कहा कि उसे अपने पिता का इंतजार करना है। लेकिन उसके पिता की बजाय एक विशालकाय अजगर आ गया। जब वह अजगर द्वारा निगलने वाली थी, उसके पिता और बहन समय पर पहुंचे और उसे बचा लिया। लेकिन भागते भागते उन्होंने देखा कि आगे का रास्ता बंद हो गया है। अजगर के पास आते देख तीनों ने कूड़ेदान के पीछे छिपने का फैसला किया, उम्मीद करते हुए कि अजगर उन्हें नहीं देखेगा। लेकिन अजगर धीरे धीरे उनकी ओर बढ़ने लगा। जब अजगर धीरे धीरे उनके करीब पहुंच गया, तभी अचानक गोलियों की तेज आवाज सुनाई दी। यह ब्लू माउंटेन ग्रुप की आत्मरक्षा टीम थी जो वहां आई थी। उन्होंने अपनी सबसे शक्तिशाली आग्नेयास्त्रों से अजगर पर गोलियां चलाई, लेकिन यह अजगर को केवल गुदगुदी कर रहा था, उसे कोई नुकसान नहीं पहुंचा। अजगर ने बस अपना विशाल मुंह खोला और धीरे धीरे सभी आत्मरक्षा टीम के सदस्यों और उनके सशस्त्र वाहनों को निगल लिया। केवल उनके कप्तान लाओबाई जीवित बचे। लाओबाई ने आबेई और कुछ अन्य लोगों को वहां छिपा हुआ पाया। फिर वे चारों पास के चर्च में भाग गए और वहां शरण ली। चर्च के अंदर कुछ और बचे हुए जीवित लोग भी शरण लिए हुए थे। असल में शहर में दिखाई देने वाले विशालकाय अजगर ब्लू माउंटेन ग्रुप द्वारा बनाए गए जैविक हथियार थे। वे इस द्वीप को एक अनोखा पर्यटन अवकाश स्थल बनाना चाहते थे। उन छोटे द्वीप के मूल निवासियों को बिना शर्त स्थानांतरित कर दिया गया। उन्होंने एक जैविक हथियार विशेषज्ञ से गुप्त रूप से ऐसा पदार्थ विकसित करवाया जिससे द्वीप के सभी सांप एक प्राचीन विशालकाय अजगर में बदल जाएं, जिसे वह नियंत्रित कर सके। ये पूंजीपति सच में बिल्कुल निर्दयी है। स्थानांतरण के लिए किसी भी हद तक जाने को तैयार है, यहाँ तक कि उस विशेषज्ञ को भी मार डाला जिसने यह दवा बनाई थी। दृश्य बदलता है। चर्च के अंदर बचे हुए लोग अचानक रेडियो पर ब्लू माउंटेन ग्रुप की घोषणा सुनते हैं। रेडियो में कहा जाता है कि अगर वे जीवित निकलना चाहते हैं तो पहले उन्हें स्थानांतरण समझौते पर हस्ताक्षर करने होंगे, अन्यथा उनके पास केवल एक लाश ही बचेगी। लेकिन वे अपनी जान बचाने के लिए पैसे क्यों छोड़ेंगे? दुश्मन जो चाहता है वह बिल्कुल नहीं देना चाहिए, चाहे वह बेकार की जमीन और संपत्ति हो। कुछ लोग इस भयानक द्वीप से भागने की कोशिश करते हैं, लेकिन उन्हें पता नहीं था कि बाहर का रास्ता भी विशालकाय अजगर ने घेर रखा है। विशालकाय अजगर ने इन आम लोगों पर बिना किसी भेदभाव के हमला कर दिया। कुछ लोग अपनी जान बचाने के लिए वापस चर्च में भाग गए, लेकिन आबेई अपनी छोटी बेटी को बचाने के लिए पीछे रह गया। चर्च का मुख्य द्वार एक स्वार्थी आदमी ने बंद कर दिया। दरवाजे पर काफी देर तक कोशिश करने के बाद भी दरवाजा नहीं खुला। आबेई ने देखा कि विशालकाय अजगर आ रहा है। उसने अपनी छोटी बेटी को पास के सामान में छिपा दिया। छोटी बेटी ने अभी अभी छिपी थी कि उसे विशालकाय अजगर ने देख लिया। बड़ी बेटी चर्च के अंदर से अपने पिता को विशालकाय अजगर के हमले का सामना करते देख रही थी। वह दिल दहला देने वाली चीखें मार रही थी, लेकिन दरवाजा खोलने नहीं गई। जैसे ही पिता विशालकाय अजगर के मुंह में मरने वाला था, छोटी बेटी ने न जाने कहां से एक अग्निशामक यंत्र ढूंढ निकाला। उसने अग्निशामक यंत्र से विशालकाय अजगर को सफलतापूर्वक पीछे धकेल दिया। फिर चर्च के अंदर के बूढ़े भाई ने समय पर दरवाजा खोल दिया। उन्होंने आबेई और उसकी बेटी को सफलतापूर्वक बचा लिया और अंदर ले गए। हालांकि वे अस्थायी रूप से सुरक्षित थे, लेकिन इस चर्च के अंदर न तो खाना था और न ही पानी। बाहर का विशालकाय अजगर भी कभी भी अंदर आ सकता था। जब वे इस बारे में चिंतित थे, बूढ़े भाई ने कहा कि उसने अपने एक पुराने युद्ध साथी से संपर्क किया है। ये पुराना साथी उसका जीवन का रनी है। उसने वादा किया है कि वह हेलीकॉप्टर से आकर बचाएगा। इसलिए वे छत पर बचाव का इंतजार करने चले गए। थोड़ी देर बाद उन्होंने सच में एक हेलीकॉप्टर को अपनी ओर आते देखा। बूढ़े भाई ने जल्दी छड़ी उठाई ताकि हेलीकॉप्टर को स्थान पता चल सके। लेकिन जैसे ही वे खुशी खुशी सोच रहे थे कि आखिरकार वे बच गए हैं और अब सुरक्षित हैं, अगले ही पल अचानक प्रकट हुए विशालकाय अजगर ने हेलीकॉप्टर को एक ही झटके में काट लिया और सब कुछ तहस नहस कर दिया। उनके छोटे द्वीप से भागने की उम्मीद भी टूट गई।